हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी एचटेट की तैयारियां भी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही होगी। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए जैसे एक सीरीज चलाई हुई थी, मैराथन सीरीज, तो उसका सेकंड पार्ट मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो उस सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आपका पहला ये है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। यदि उसने 5 विषयों में से 4 विषयों में क्रम से 78%, 70%, 62% और आपके 65% मार्क्स प्राप्त किए, तो 5वें विषय में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। ये आपके हो गए 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको जैसा कि दिया हुआ था, 5 विषयों में आपके 65% अंक मिले हैं। आपको कितने? 65%। अब आपसे कह रहा है कि पहले में आपको कितने मिले हैं। इसमें मिले हैं आपको 78%, दूसरे में आपको मिले हैं 70%, तीसरे में आपको 62 और उससे 65, और इसमें आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको इजी सा कैलकुलेशन, आपको एवरेज चाहिए कितने? 65। तो यहाँ पे आपको कितने ज़्यादा मिले? 13 प्लस में, यहाँ आपको आपको 65 से कितने ज़्यादा मिले? 5। यहाँ आपको कितने मिले हैं? 62 माइनस के 3, यहाँ पे 0। अब देखो तीनों को ऐड कर लो। 13 और 5 हो गए आपके कितने? 18। 18 में से 3 गए तो 15, यानी 15% आपको क्या मिल रखे हैं? ज़्यादा मिल रखे हैं। तो 65 जो यहाँ पे एवरेज वैल्यू आनी थी, उसमें से हम क्या कर देंगे? 15 कम कर देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा कितना? 50%। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3। ये बेसिक कैलकुलेशन है। और एक दूसरा तरीका ये है कि आप 65 के हिसाब से इनका चारों का एवरेज निकाल के फिर 65 का टोटल, मतलब 5 सब्जेक्ट का टोटल, फिर उसमें से 4 सब्जेक्ट का टोटल घटा देंगे, तब भी आ जाएगा। लेकिन मेरे को ये सबसे इजी लगा, इसमें कैलकुलेशन भी इजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कि एक फल विक्रेता ने 750 रुपये प्रति पेटी की दर से 2 पेटी आम बेचे। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और क्या है वो? दोनों पेटियों का सेम है। एक पेटी पर उसको 25% का लाभ हुआ है, दूसरी पेटी पर 25% की हानि हुई है। इस सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई? देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या है? विक्रय मूल्य है आपका सेम है, ठीक है, समान है। आपकी जो प्रॉफिट और लॉस की जो वैल्यू है, यानी लाभ और हानि की जो वैल्यू है, वो भी समान दी हुई है, यानी कि दोनों के क्या है? 25% है। अगर आपको इस तरीके की कंडीशंस दे रखी हो, तो इस वाले सौदे में टोटल आपकी हानि होगी। क्या होगी? हानि। प्रतिशत, कितनी प्रतिशत की हानि होगी? जो आपको वैल्यू दी हुई है, यानी कि 25, उसका कर देंगे हम स्क्वायर और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। यानी 25 का स्क्वायर होगा आपका 625, डिवाइडेड बाई आपके 100, यानी 6.25% क्या होगा? आपका लॉस होगा। ठीक है, यानी कि 6.25% की क्या होगी? हानि होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अगर आपको दे रखा हो कि भाई, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, कि विक्रय मूल्य क्या है आपका? समान दे रखा है, 750 रुपये पेटी की दर से 2 पेटी आम बेच रहे हैं, और उसका प्रॉफिट और लॉस की जो वैल्यू है वो भी सेम है, यानी कि 25% ही लाभ है और 25% ही हानि है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें हानि ही होती है पूरे सौदे में। वो होती कितनी है? जो आपकी वैल्यू है, यानी प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक वैल्यू लोगे, उसका कर दोगे आप क्या? स्क्वायर, और उसको 100 से डिवाइड। तो इसका स्क्वायर आएगा 625, 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके हो जाएंगे क्या? 6.25% लॉस होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का योग है आपका 36, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग बताना आप। ले लो n, पहली संख्या n+1 लगातार है आपकी, n+2,
n+3, n+4 और n+5। देखो आपसे क्या क्या रहा है, 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका 36 है। ठीक है, ये आपकी मान ली पहली 3 है। ठीक है, इन तीनों का योग दे रखा आपको, जोड़ो जरा, n+n+1 प्लस n+2। ठीक है, ये होगी आपकी कितनी दे रखी है, 36। तो n और n और n यानी कि आपके 3n प्लस के 2 और 1 3 इज इक्वल टू 36। 3n की वैल्यू आपकी आएगी कितनी, ये इधर चले जाएंगे, घटा हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 36 में से 3 घटा दो, आपको 33 बचे। n की वैल्यू निकालेंगे तो 33 बटे आपका क्या था, 3, 3 से 11 बार कट गया, n की वैल्यू आ गई आपकी 11। ठीक है, वो आपसे पूछ क्या रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। देखो अंतिम 3 आपकी ये है। ठीक है, ये चौथी संख्या थी आपकी n+3, यानी 11 और 3 कितने हुए, 14। उससे अगली संख्या होगी 15, उससे आगे अगली होगी 16, क्योंकि आपसे बोल रहा है कौन क्या है, प्राकृतिक संख्या में लगातार आने वाली यानी क्रमागत है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 14 प्लस 15 प्लस आपके 16, 16 और 14 हो गए 30 और 15 हो गए कितने आपके 45। तो आपका आंसर कितना हो गया, 45। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, 1 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने परसेंट वार्षिक सरल ब्याज की दर से, ठीक है, कितने परसेंट वार्षिक सरल ब्याज की दर से, यानी कि आर की वैल्यू आपको निकालना है। कोई धन, ठीक है, कोई भी धन आपको दे रखा 8 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज पे देखो, मान के चलो हमने मान लिया 100 रुपए थे। ठीक है, आपको दिया है आर, आपको दी नहीं है, निकलवा रहा है, टाइम कितना दिया है, 8 वर्ष, 8 वर्ष में डिवाइडेड बाई 100। ये तो हो गया आपका एसआई का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का। वो आपसे पूछ रहा है कि स्वयं का दोगुना। ठीक है, स्वयं का दुगना यानी कि हमने माना था, अगर हमने ये मान लिया 100 रुपए, तो 100 का दुगना कितना हो जाएगा, 200 रुपए। 200 रुपए कब होगा, जब ये आपका 100 से 200 हो गया, यानी 100 रुपए ब्याज मिलेगा। तो हमने यहाँ ब्याज की वैल्यू रख ली 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, 8 आर की वैल्यू कितनी आ गई, 100। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 बटे 8, 8, और ये काट दो आप 4 से, 4 से 25, 4 दूनी 8, यानी 25 बटे 2 कितना आ गया, 12.5%। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, 2 है। 13 परिणामों का औसत आपका कितना है, 65 है। यदि प्रथम 7 परिणामों को देखो, इसमें कह रहा है कि 13 परिणाम है, उनका औसत कितना है आपका, 65 है। प्रथम 7 का औसत आपका कितना है, 62 है, और अंतिम 7 का औसत आपका कितना है, 67 है। ठीक है, बिना कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे आप इजीली कर लेंगे। देखो आपको एवरेज दिया हुआ है 65 और यहाँ पे एवरेज कितना है 62, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है, 3 कम हो रही है, एवरेज से कितनी कम हो रही है, 65 से 62 हुई है। तो 7 की वैल्यू में कितनी कम हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपके हो गए 7 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ से तो आ जाएगा 21, -21 कम हुई है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ 65 से कितनी हो गई, 67, यानी 2 बढ़ रही है। तो हर परिणाम पे 2 बढ़ रही है, तो 7 परिणाम पे कितनी बढ़ जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कहां से आएगा, 7 गुना 2। ठीक है, अब आप इन दोनों को देखो कैलकुलेट करके, देखो तो 21 आपकी कम हुई और 14 बढ़ी, यानी कि अभी भी आप क्या चल रहे हो, माइनस में 7 चल रहे हो। और आपकी एवरेज वैल्यू कितनी थी, 65, और 65 में से अगर हम इस 7 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 58। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, 2 है। ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका इस तरीके से भी है कि 13 परिणामों का औसत है इतना, तो टोटल कितना आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 65, फिर हम इसका 7 और 7 का टोटल निकाल देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 62 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 67। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये तो आएगा आपका 434, ये आएगा आपका 469। ठीक है, 434 और ये आ जाएगा 469, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे, तो आपका ऑप्शन जो आपका है ये 258 ही यहाँ से आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा इजी है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन।
ए ने बी को 10% लाभ पर एक घड़ी बेच दी। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ए ने बी को घड़ी 10% लाभ पर बेच दी, ठीक है, और बी ने सी को 10% हानि पर बेच दी। यदि सी ने इसके 990 रुपए चुकाए हों तो बताइए ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था। ठीक है, देखो एक मान लो ए ने उसके लिए 100 रुपए दी, ठीक है, ए ने बी को बेची है कितने परसेंट की हानि पे, नहीं सॉरी, ए ने बी को दी है 10% के प्रॉफिट पे। देखो 100 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपए, यानी उसने बी को कितने में बेच दी, 110 रुपए में। आगे चलते हैं, आपसे कह रहा है कि बी ने सी को 10% की हानि पर बेची है, 10% का लॉस यानी कि कम हुआ है। 110 का 10% कितना होता है, निकाल लो बेशक, 110 गुना 10/100, 11 रुपए हो गए। 11 रुपए घटाओ इसमें से, सी के पास पहुंची है 99 रुपए में, उसने बेच दी। अब वो कह रहा है कि सी ने घड़ी का मूल्य 990 रुपए चुकाया। देखो इस 99 की वैल्यू है आपकी 990, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 से 99 कट जाएगा, 10 रुपए आ जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा, ए ने इसे कितने में खरीदा था, यानी 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू होगी जो एक की वैल्यू अगर 10 है तो 100 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपके पास एक फ्रैक्शंस हैं ये, और इन फ्रैक्शंस का आपको बताना है एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समापवर्त 5/6, 10/18 और 25 आपके हो गए 36। ठीक है, देखो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, आपको ले लेना है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, यानी अंश का तो लेंगे आप एचसीएफ और हर का लेंगे आप एलसीएम। ठीक है, यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, लीजिए इसका एचसीएफ लो, 5, 10 और 15, यानी कि एचसीएफ है आपका कोई ऐसा नंबर जो छोटे से छोट मतलब कि बड़े से बड़ा वो नंबर जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे। ठीक है, अब इन तीनों नंबरों में बड़ा नंबर देखो कौन सा है, 5 है। वैसे ये दो तीनों 5 के मल्टीपल हैं। आप देखिए कि अगर हम मिनिमम 5 को लेते हैं तो 5 से तीनों नंबर कट जाते हैं, तो यानी कि एचसीएफ तो हो जाएगा इसका 5। अब इनका एलसीएम लीजिए, 6, 18 और 36 का। ठीक है, देखिए तीनों, ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, तो ये देखेंगे हाईएस्ट ऐसा कौन सा नंबर है। देखो अगर हम इस 36 को ले लेते हैं तो 36 6 से भी भाग होता है, 18 से भी होता है, खुद 36 से भी होता है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम आपका 36। तो आंसर आएगा 5/36, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वैसे अगर आप निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 6, 86 और 18 और 36, सॉरी, 2 से भाग करोगे, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 से 18। ठीक है, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 से डिवाइड कर दो, 3 तिया 9। ठीक है, और 9 दूनी 18 और दूनी 36, यानी आपका एलसीएम हमने क्या लिया था, 36। अगला क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। आपको वही फ्रैक्शन दी हुई है, देखो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, पहले अभी हमने क्या बताया था, एचसीएफ, अब मैं आपको बता रहा हूँ एलसीएम। देखो एलसीएम तो लेंगे हम न्यूमरेटर का, और एचसीएफ ले लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। यानी ये क्या है, अंश का तो ले लेंगे एलसीएम और हर का ले लेंगे क्या, महत्तम समापवर्तक या फिर आपका एचसीएफ। 2/3, 3/5, 2/3, 3/5, 4/7 और आपका 9/13। ठीक है, 2, 3, 4 और 9। देखो आपसे पूछ रहे, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम निकाल लो, वैसे निकालना है तो 2, 3, 4 और 9। ठीक है, देखो 2 से 2 1 3, 2, ये हो गया 9। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लो, 1 1 2 और ये हो गया 3, 3 दूनी 6, 6 3 18 दूनी 36, यानी कि इनका एलसीएम तो हो जाएगा 36। और देखो नीचे जो नंबर हैं वो सारे ही क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, सारी की सारी तो किससे डिवाइड होती है, 1 से होती है, तो ये आपका 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
यदि कि एक त्रिभुज में एक कोण आपका क्या है 50 डिग्री है, देखो ये आपका त्रिभुज बना दिया मैंने। ओके, वो आपसे कह रहा है कि एक कोण आपका 50 डिग्री है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि यदि शेष दोनों कोणों का अंतर कितना है 30 है, तो कितना है 30 है, ये कोण ए और कोण सी का जो डिफरेंस है वो 30 है, इन दोनों में से सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। देखो अगर हम इसको सबसे छोटा मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमने x रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे 30 ज्यादा है, x जमा 30 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि x प्लस 30 प्लस आपके 50 बराबर 180, ठीक है। 2x ये आपके 80 ये हो गए, तो 80 बराबर 180 और 2x बराबर ये 80 इधर चले जाएंगे तो 100 हो जाएगा। x की वैल्यू 100/2, यानी हम 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे 50 आ जाएगी। यानी जो हमने एक एंगल माना था ये सबसे छोटा, तो ये 50 और ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 30 80, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों में से छोटे कोण का मान कितना है 50 है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। एक व्यक्ति 5 रुपए की 6 वस्तुएं खरीदता है, ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके चाहे पीआरटी का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, ये क्वेश्चन हर जगह उन्होंने पूछ रखा है। इस क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो आपको लिखना है पहले क्या, ऑब्जेक्ट और फिर उसका रेट वाला। तो यहाँ पे देखो 6 वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं 6 वस्तुएं, और कितने रुपए की 5 रुपए की। और अगले वाले में क्या है कि इतनी तो खरीद रहा है, फिर आपका बेच कितना रहा है 6 रुपीज की, कितनी वस्तु है 5 वस्तुएं, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे तो ऊपर तो आएगा आपका क्या सीपी, नीचे आएगा एसपी, ये क्रिया मूल्य, ये भी क्रिया मूल्य, ठीक है। इसकी गुना करोगे ऊपर पहुंचाने के लिए तो ये हो जाएगा 25, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। आप देख रहे हैं 25 रुपए में तो चीज खरीद ली, 36 रुपए में बेच दी, तो 11 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत क्या है, तो प्रॉफिट बटे सीपी यानी 25 गुना में आपके 100, 25 से 4 बार यानी कि 44% का क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। ये हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, ठीक है भाई, 20% बढ़ जाता है, तो बताइए कि किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि नहीं हो, ठीक है। देखो 100 रुपए की कोई चीज है, उसने क्या करा, उस वस्तु का मूल्य 120 रुपए हो गया। अब वो कह क्या रहा है कि उपभोक्ता को उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। देखो ये 100 रुपये है, वस्तु का मूल्य तो हो गया 120, लेकिन उसको चीजें खरीदनी है सिर्फ 100 ही रुपए में, ठीक है। तो कितना वृद्धि हुई है इसमें 20 रुपीज की। देखो अब आपके लिए वैल्यू हो जाएगी ये वाली 20 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 के 120, 2 से 3, 2 से 50 यानी 50/3, 3 से भाग करेंगे आपको 16 थी 48, 2/3, 16 थी 2/3 परसेंटेज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग आपका 1620 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। आपके लिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस मैराथन में लेके आया हूँ, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। चाहे आप 20 का एग्जाम ले लो, 21, 22, 18, कोई भी एग्जाम उठा लो, ये आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको मैं अपनी और वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1620 डिग्री है। देखो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है आपकी कितनी 1620, तो कट कर दो 0 से 0, 18 से
9 बार आपका कट जाएगा, क्योंकि 18 नंबर होते हैं आपके 162, ठीक है। तो n माइनस के 2 की वैल्यू आ जाएगी 9, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, 11 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट और बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में। अगर आपसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका n इंटू एन माइनस के 3 डिवाइडेड बाई आपके क्या 2, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, कौन से एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, वो होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। कितना 360। और आपसे पूछ ले कि ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ईच एक्सटीरियर एंगल, वो क्या होगा, 360 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, एन से, यानी एन क्या है आपका नंबर ऑफ साइड्स है, तो आपकी ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछ ले कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, एक और पॉइंट है आपका, ये पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, और ये आपका पॉइंट नंबर 4, ठीक है। ये आपके इंपोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको काम आएंगे। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, देखो आपको ये भी पता है कि जो हमारा सम होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, वो होता है n माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 180, n माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अगर हम इसी को n से डिवाइड कर दें, n माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री को n से डिवाइड कर देते, तो आपका ईच इंटीरियर एंगल आ जाता है। तो आपके एग्जाम में अगर इनमें से कोई भी इन पे बेस, इन फॉर्मूलों पे बेस कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये 4 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको आपको याद रखना है एग्जाम में। अच्छा, यदि x बराबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3018 जमा के स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 169, ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो पहले तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी आपकी, रूट 169, यानी कि ये 13 का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 13, और 36 में हम लोग जोड़ देंगे 13, कितने हो जाएंगे 49, और 49 के ऊपर जो ये स्क्वायर रूट था, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, और इसमें जाएंगे जुड़ जाएंगे 7, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा आपका कितना 3025, ठीक है। अगर आपको ये चीज देखनी है, देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर है 3025, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप देखेंगे इसके लास्ट डिजिट क्या है 5, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो आपके वैसे ही कट गए, ठीक है, 42 44 तो आएंगे नहीं। अब आपके पास बचे 45 और 55, आपको देखना है 45 का स्क्वायर रूट। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी भाई, लास्ट डिजिट जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 5 25 25 हो गए, और 4 उससे अगला नंबर कितना है 5, दोनों की गुना करो 2025, ये नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये भी कट गया। अब आते हैं 55 की ओर, 55 का निकाल के देखो, 5 पंजे हो गए 25, और 5 और 6 की गुना करोगे तो 3000, यानी कि इसका आंसर तो आएगा क्या 55, ठीक है। मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ आपको। देखो पहले इस वाले स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करेंगे, 169 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 13, ठीक है, तो 36 में आपके 13 जुड़ जाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये हो जाएंगे आपके कितने 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो ये सब हट जाएगा, इसमें 7 जुड़ जाएंगे, तो 3018 जमा 7 कितने हो जाएंगे 3025, और 3025 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपका क्या आएगा 55। मैंने आपको चेक करके भी बता दिया। एक वस्तु के मूल्य को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है। देखो मान के चलो 100 रुपए है, उसकी कमी कितनी करके कर 10% की कमी, 10% कम किया है तो यानी 90 हो गया। अब देखो 90 से आपको 100 में लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, देखो 90 से 100 में जाना है, यानी कि 10 की बेस वैल्यू कितनी होगी आपके लिए 90, ना आपके 100, जीरो से जीरो कट गई, 100/9 डिवाइड करो 11 सही, 1/9 परसेंटेज की क्या होगी वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर 4।
एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है भाई, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। वो कह रहा है कि कौन सी पर समकोण है, भाई ये हमने C मान लिया, तो ये A हो गया, ये B हो गया। अब आपको देखो, यदि आपसे कह रहा है कि tan A बराबर 1 है, देखो आपको अभी सोचना कुछ नहीं है, tan A बराबर 1, आपको पता है कि ये 1 किसकी वैल्यू होती है, tan A बराबर tan 45 की वैल्यू होती है, ठीक है। कंपेयर कर लो, tan A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 45 आ जाएगी, यानी ये कितना है 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, साइन A और cos A, यानी आपके पास एंगल की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 45, तो साइन 45 मल्टीप्लाई बाई कॉस 45, ठीक है। साइन 45 आपका क्या होता है, एक बटे रूट दो, और ये भी क्या होता है, एक बटे रूट दो, गुना करो, एक बटे रूट टू, यानी कि दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। रूट टू की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2। आपका ऑप्शन नंबर 1/2 कौन सा है, ये 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 100 से 300 के मध्य कितना, 100 से 300, ठीक है भाई, 100 और ये है आपकी 300, क्या क्या रहा है आपसे कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनको 4 से भाग देने पर हमेशा शेषफल 3 रहता है। देखो 100, सॉरी 100 नहीं 10 है, सॉरी सॉरी 10 से लेके 300 के बीच में कितनी ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, देख लेते हैं अभी। देखो 10 से आगे जब जाओगे आप, तो पहला नंबर आता है 4 का मल्टीपल 12 है, वो पूछ क्या रहा है कि 3 शेषफल भी बचना चाहिए। अगर हम उसमें 3 जोड़ देंगे, यानी कि 15, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल होगा। इसी तरीके से नंबर बढ़ते जाएंगे, 15, 19, 23, 27, ठीक है। अब लास्ट में जाते हैं हम कहाँ तक, 300 तक। देखो 300 आपका क्या हो रहा है, 4 से पूरी तरीके से भाग होता है 75 बार, तो ये तो 4 का मल्टीपल है। 300 से ऊपर हमें जाना नहीं है, हमें 300 से नीचे जाना, तो एक पिछला मल्टीपल देखेंगे वो कितने पे है, 296, ठीक है। और उसमें हमें 3 शेषफल वाले जोड़ने हैं, तो 299 हो गया लास्ट नंबर, ठीक है। यानी 15 से नंबर शुरू हुए आपके, 15, 19, 23, 27, और आपके नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, 299 तक। आपसे क्या कह रहा है वो, कितनी ऐसी संख्या है। अब देखो ये आपके क्या बन गया, एपी बन गया एक तरीके से। आपको निकालना ए एन की वैल्यू निकाल ली, ए एन वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 299, ये रही आपकी ए एन, ठीक है। ए कितना है आपका, ये 15 है। एन आपकी वैल्यू निकालनी है, डी कितना है आपके लिए, देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 4 का मल्टीपल है तो 4 ही आएगा। करो सॉल्व, देखो ये यहाँ पे 15 है, इधर जाके घट जाएगा, 299 में से 15 तो ये घट गए आपके, ठीक है। तो ये बचे आपके n माइनस वन इंटू फोर, घटा दो, यहाँ पे बचे 284 इज इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू फोर। तो n माइनस के 1 की वैल्यू निकाल लो, इससे क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ गुना में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, n 4, ठीक है। 4 से भाग करो, 4 सत्ते 28, 1, n माइनस वन कितना है 71 है, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 71, जमा में आपका 1 जुड़ जाएगा ये इधर जाके, तो ये 72 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 72, ठीक है। 12 और 30 के मध्य में, 12 तथा 30 के तृतीय समानुपाती, ओके, और 9 व 25 के मध्य समानुपाती का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको पहले भी ये बताया था, जो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपाती, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लो हमने वो सी माना है वो नंबर, तो वो होता है आपका क्या है, बी स्क्वायर बटे ए, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका बी है और ये आपका ए है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है, तो लगाओ फॉर्मूला, 30 का स्क्वायर यानी 30 गुना 30 बटे आपके कितने हो गए 12, काटो 2 से 6, 2 से 15, 2 तिया 6 और 2 से 15, 3 पंजे 15, 15 पंजे हो गए आपके 75, तो आपका क्या आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल। अब आपसे पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शनल, यानी मध्य समानुपाती, तो हमें जो दो नंबर दिए होते हैं उनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई और उसका निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 225, 15, ठीक है। अब इन दोनों को हमें रेशो बताना है, ठीक है, 75 रेशो 15, 15 पंजे 75, 5 रेशो 1 आ जाएगा आपका, देखो ये, ठीक है।
अभी मैं अगर आपको ये कभी वैसे याद नहीं रहे तो मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, ये तो फॉर्मूले से था। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए आपको नंबर दिया 12/30। ये इसी नंबर को हम दोबारा लिख देंगे 30, और ये हो गया आपका x। देखो होता क्या है, इन दोनों नंबर का जो मल्टीपल होता है वही इन दोनों नंबरों के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, निकाल लो। 30 की वैल्यू गुना करेंगे तो 900 और बटे 12। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम मध्य समानुपाती निकालेंगे 9 और 25 के बीच में, ये x, ये x और ये हो गया 25। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 25 गुना 9, 225। x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 225, यानी 15 तो यहाँ से आ जाएगा और ये 75 यहाँ से आ जाएगा, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। ठीक है, एक समबाहुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है, 150 डिग्री। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया थे 4-5 पॉइंट। तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई आपके क्या है, n है। ये तो देखो ये हो गया प्रत्येक अंतःकोण का मान, और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 150 डिग्री। ठीक है, जीरो से तो जीरो कट गया, 3 हो गए 18, 3×5 = 15। ठीक है, गुना करो 6n-12 बराबर इस n की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5n। देखो n को तो इधर ले आओ, 6n में से ये 5n घट जाएंगे तो यहाँ तो बचेंगे n, और ये 12 इधर चले जाएंगे, ये पॉजिटिव में। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12। तो वो पूछ क्या रहा है आपसे, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 30 और 20% बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले नए आयत का क्षेत्रफल में कितने परसेंट ज्यादा होगा। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाई बी, लंबाई गुना चौड़ाई। 30% की इंक्रीज इसमें है, 20% का इंक्रीज इसमें है। ठीक है, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, लगा दो 30 + 20 प्लस में आपके 30 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 30 और 20 कितने हो गए, 50, और ये 3×2 = 6, 56% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। देखो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु। आप यहीं से समझो, समान द्वि दो भुजाएं। आधार तो उसने आपको दे दिया 12। ठीक है, ये दोनों साइड जो हैं वो आपकी समान है। ठीक है, ये आधार है, ये आपकी असमान साइड है। उससे उसने बोला है कि उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। देखो परिमाप क्या होता है, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम। देखो एक साइड आपकी कितनी बची, ये 12 दे रखी है, तो दो साइड्स का सम कितना होगा, 32 में से 12 गए तो 20 बचे, और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये कितने कितने की हो जाएंगे, 10-10 की हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसका क्षेत्रफल होता है, या एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका क्या, b/4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस के b²। ठीक है, अब आपको याद रखना है, देखो ये तो है आपकी दो साइड्स हैं, वो जो इक्वल साइड्स हैं उनको a मान लेंगे और इसको मान लेंगे b। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करो 12/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 × ए कितनी है आपकी 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा, और b है आपकी कितनी हो जाएगी 144, 12 का स्क्वायर 144, 4 से काटो 3, 3 गुना में आपके कितने हैं, ये गुना है, घनमूल वाला नहीं है, 4 से 100 की गुना करोगे 400 माइनस के 144। ठीक है, 400 में से 144 गए तो आपके कितने बचे, 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है, 256 आपका कितने का स्क्वायर है, ये है आपका, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 16, और 16 तो ये हो जाएंगे 48, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस आइसोसेलस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको दे रखा है tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 2 डिग्री इंटू tan 3 अप टू डैश डैश tan 89 का मान क्या होगा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं,
10a मल्टीप्लाई बाई 10b इज इक्वल टू 1 होता है कब? इफ a जमा b की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। ठीक है, आपको इस चीज का याद रखना है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। 10a इंटू 10b अगर 1 कब होगा? अगर दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90। देखो पेयर बना लो, 1 के साथ 89 कितना हो गया? 90 हो गया, तो यहाँ से 1 हो गया। 2 के साथ 88 1 हो गया। 3 के साथ 87 कितना हो गया? 90 हो गया। तो 90 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते आपके पास सिर्फ यहाँ पे बचेगा 1045, क्योंकि 45 से पहले क्या आएगा? 46, और 46 और 44 का क्या होगा? पेयर बन जाएगा, 90 हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1045। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर आपसे बोल दे कि tan 5 थीटा इंटू tan 6 थीटा, आपको 1 दे रखा है, आपसे पूछ रहा है आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, बता दो। देखो यहाँ पे देखो tan, मैंने बताया था ना, tan a इंटू tan b आपका 1 दे रखा हो तो a जमा b की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। 5 थीटा प्लस ये आपके, चलो इसको 5 ही रख लेते हैं, 5 रख लो या 4 रख लो, 4 थीटा। ठीक है, तो इजी हो जाएगा वैल्यू कैलकुलेट करने में। 4 इंटू 5, 5 थीटा प्लस आपके 4 थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका? 90 डिग्री। 5 थीटा 9 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। थीटा कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ लेता कि साइन 3 थीटा कितना होगा? साइन ये 3 थीटा आपसे पूछ लेता तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1/2। तो ये भी आपका एक और कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन है। ये भी आपका देखने को मिल जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है इसी पे बेस। ठीक है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है? 5। रेशो 3 रेशो 7। देखो वो आपसे कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। ये 5:3:7 के अनुपात में जोड़ लो तीनों को। 7 3 10 और 5 15। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। एक की वैल्यू निकाल लो आपकी। 180 को 15 से भाग करोगे 12 आ जाएगा, तो गुना कर दो 12 की। 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84। देखो तीनों एंगल्स जो आपके 90 से कम के हैं, 90 से कम के हैं, तो कौन सा कौन हो जाएगा? कौन सा न्यून कौन त्रिभुज हो जाएगा? ठीक है, अधिक कौन वो होता है जिसमें एक एंगल की वैल्यू आपकी कितनी होती है? एक एंगल की वैल्यू होती है आपकी 90 से ज्यादा, तो इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, समकोण जब होता है जब 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल भी नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं। जब दो भुजाएं समान होगी तो दो एंगल भी समान होंगे। तो दोनों एंगल में से कोई भी एंगल, तीनों में से कोई दो एंगल समान नहीं है, तो ये कौन सा कोण है? ये न्यून कोण त्रिभुज है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, इस पे इस कंसेप्ट को आप समझ लो थोड़ा सा। ए बी सी, वो आपसे कह रहा है कि कौन बी और कौन सी के आंतरिक वर्धक, यानी कि देखो इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं आपके कौन के। ठीक है, कौन बी के और कौन सी के, वो आपके कहाँ मिल रहे हैं? ओ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और ये आपको पूछ कौन सा रहा है? कौन ओ बी ओ सी का मान पूछ रहा है। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको पिछली मैराथन क्लास में भी बताया था, जब मैं आपसे ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, उसके बारे में मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए थे। देखो किसी त्रिभुज के तीनों एंगल का के बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, देखो अगर मान लो हम इसका भी एक एंगल बाइसेक्टर ले लें और उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी कि तीनों बाइसेक्टर्स जहां पे मिलेंगे वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको तो हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन सेंटर। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल्स बाइसेक्टर क्या कहलाता है आपका? इन सेंटर। एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। अब इस जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो एंगल ऑफ बी ओ सी होती क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस, देखो इस एंगल के सामने में जो कोण, देखो बी ओ सी के जस्ट सामने कौन सा एंगल है आपका? ए, उसका कर देंगे हाफ। 90 डिग्री प्लस a/2, तो 90 डिग्री ए आपका कितना है? ये दिया हुआ है 66, और 66 का आधा कितना होगा? 23 ओ 33। 90 प्लस 2 × 6 2 × 6
90 और 33 कितने हो गए आपके 120 डिग्री, 123 सॉरी 123 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब आप एक पॉइंट और देख लीजिए, मैं आपको इसी में से एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। देखो अगर उस कौन, ये तो त्रिभुज के इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर से, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्सटर्नल जो आपके एंगल्स हैं, यानी कि एक्सटर्नल एंगल है आपका बी और ये एक्सटर्नल एंगल बी सी का, ये अगर इनका जो बाइसेक्टर्स है, अगर मान लो वो ए ओ डैश पे मिल जाता है, ठीक है। अब इस ओ डैश की वैल्यू क्या होगी, बी ओ डैश सी, यानी ये जो एंगल है ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो होगी तो वही 90 डिग्री, यहाँ था आपका प्लस, अब यहाँ हो जाएगा क्या माइनस, इसके सामने वही एंगल a/2, 90 डिग्री माइनस के एंगल a/2। अगर आपसे ये भी पूछ ले जाए तो भी, और ये तो आपका है ही। अगर इंटरनल पूछ रहा है तो 90 डिग्री प्लस उसके सामने जो एंगल है वो डिवाइडेड बाई 2, और एक्सटर्नल पूछ ले तो 90 डिग्री माइनस जो उसके सामने का एंगल है, जैसे ये वाला हमसे पूछ रहा है, इसके सामने का एंगल आपका ए है तो उसका हाफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो आपका ये क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिल जाता है या इसके कोई और 2-3 फॉर्मूले वो भी मिल जाते हैं। आपको पूछ रहा है x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगी, ठीक है। अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ से क्या, x⁴ प्लस 1/x⁴, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस के 2 यानी 14 आ जाएगा। फिर हम यहाँ से जाएंगे x⁴ प्लस 1/x⁴, 2 से मतलब इसको अगर हम 2 से मतलब इसका स्क्वायर में जा रहे हैं तो जो आपके पास वैल्यू आई है उसका स्क्वायर माइनस के 2, 14 का स्क्वायर 196 माइनस के 2 बराबर 194, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1। अब मैं आपको, ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग। x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपको दे रखा है n, तो यहाँ से आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, इस n का स्क्वायर माइनस के 2। अगर आपसे पूछ ले कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, ये होगा आपका n³ माइनस के 3n, ठीक है। ये तो ये होगा। अगर आपसे पूछे x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपको दे रखा है n, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, n² प्लस 2, और यहाँ से आपसे पूछ ले कि x³ ये होगी माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, n³ प्लस आपके 3n, ठीक है। ये वाले 4 फॉर्मूले हैं। और अगर आपसे पूछे कि देखो, अगर आपसे पूछ ले कि x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगी, देखो अगर आपको इसकी तरफ से जाना है, देखो यहाँ से आप जाओगे, कैसे जाओगे, जो आपके पास ये वैल्यू आई है ना, इसका तो कर देंगे स्क्वायर, n² माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। किसी भी फॉर्मूले पे ठीक है, किसी भी फॉर्मूले पे बेस आपका क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आने वाली मैराथन वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इन मैराथन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के 70 क्वेश्चनों में से कम आप आराम से 50-60 क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए मैंने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मैराथन में आपके लिए लेकर आया हूँ। ओके, थैंक यू। आने वाली मैराथन के लिए जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू सो मच।